आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं काफ़ी उत्साहित हूं क्योंकि आज जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उस व्यक्ति के जीवन से हम कुछ ऐसी बातों को सीखने वाले हैं जिन बातों के जरिए परमेश्वर के अजीजों मैं विश्वास करता हूं बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चेंजेस आने जा रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ बदल नहीं रहा है, इसका मतलब परमेश्वर के अजीजों कार्य नहीं हो रहा है। प्रार्थना कीजिएगा बदलाहट होने के लिए, क्योंकि बदलाहट होने का मतलब कार्य होना है। परमेश्वर अगर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं तो चीजें बदलेंगी, हालात बदलेंगे। परमेश्वर का अजीजों, आप वैसे नहीं रहेंगे, आपको बदलना ही पड़ेगा। और जब प्रभु काम करता है, परमेश्वर का अजीजों बदलाहट आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसीलिए हमें दिया गया है ताकि हर दिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते हुए हमारे जीवन में बदलाहट को लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं आज कुछ ऐसा प्रभु हमें देने जा रहे हैं जिन बातों को प्राप्त करके हम आशीषित होने वाले हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष मेरे परमेश्वर की उपस्थिति है। आपके लिए आशीष का मतलब क्या है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं प्रभु में बढ़ने के लिए? आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए? आप क्या कर रहे हैं वचन को और समझने के लिए? आप क्या कर रहे हैं पवित्र बनने के लिए? आप क्या कर रहे हैं प्रभु के सामर्थ को प्राप्त करने के लिए? आप क्या कर रहे हैं और गहराई में उसे आराधना देने के लिए? आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों? आप अपने जीवन के साथ, आप अपने समय के साथ, उन तमाम अवसरों के साथ आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा विचारिएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, जो आप कर सकते हैं उन बातों के बारे में आप बात कीजिए। जो आप नहीं कर सकते हैं उन बातों के बारे में विचार करके चिंतित होना या निराश होना परमेश्वर के अजीजों परमेश्वर नहीं चाहता है आपके लिए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उन बातों के बारे में बात करें जो आप कर ही नहीं पाएंगे या आप नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि उन बातों के बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है। आप जो कर सकते हैं उन बातों में आप गौर कीजिए, उन बातों में आप ध्यान दीजिए और वो कीजिए जो आप कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कीजिए जो आप कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, उस व्यक्ति ने वो किया जो वो कर सकता था, और उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने वो किया जो परमेश्वर कर सकते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आप सोचते होंगे, मैं तो एक छोटा सा काम कर रहा हूं प्रभु के लिए, मैं तो छोटी सी सेवा कर रहा हूं प्रभु के लिए। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के हजूरी में छोटा या बड़ा काम नहीं है, छोटी या बड़ी सेवकाई नहीं है। परमेश्वर आपके दिल को देखता है, आप उस काम को कितने दिल से आप कर रहे हैं, कितना प्रभु का भय मानते हुए आप कर रहे हैं, कितना आप डेडिकेशन के साथ आप कर रहे हैं। परमेश्वर वो देखते हैं। परमेश्वर के सामने छोटा या बड़ा काम नहीं है, छोटी या बड़ी सेवकाई नहीं है। ये तो हमने बना दी, छोटा पास्टर, बड़ा पास्टर, छोटी सेवकाई, बहुत बड़ी सेवकाई। अरे सेवकाई हमारी है ही नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? सेवा हमारी नहीं है, सेवा तो परमेश्वर की है, मिनिस्ट्री परमेश्वर की है। हम तो सेवक हैं, हमें तो उसने बांट दी है हमारे क्षमता के अनुसार, और वो जानता है कौन क्या कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बात? वो जानता है आप क्या कर सकते हैं, वो जानता है मैं क्या कर सकता हूं। उसी अनुसार परमेश्वर ने हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार हमें बांट दी है, हमें कार्य बांट दी है उसने। हर एक व्यक्ति हर एक काम नहीं कर सकता है, हर एक व्यक्ति हर एक काम में परमेश्वर के अजीजों हाथ नहीं बटा सकता है। परमेश्वर के अजीजों, हम सभी को परमेश्वर ने अलग अलग काम के लिए चुना है और उसी अनुसार परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए जो काम आप कर सकते हैं उन कामों को आप कीजिए, मत रुकिए उन कामों को करने में। आप ढिलाई मत दिखाइए।
परमेश्वर के अजीजों, जो अवसर आज आपके पास है, जो अवसर आज मेरे पास है, शायद कल ना रहे। अगर आज हमने उन कामों को नहीं किया, शायद परमेश्वर के अजीजों प्रभु की उपस्थिति ना रहे। क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, उस व्यक्ति ने अवसर रहते ही, समय रहते ही उस काम को किया जो वो कर सकता था। मैं पढ़ना चाहता हूं लूका 18 अध्याय 35वें आयत से, सुनिएगा। जब यीशु यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो बड़ी भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। बस इतना सुनते ही ये व्यक्ति पागल हो गया, ये व्यक्ति बौखला गया, क्योंकि जानता था यीशु क्या कर सकता है। हालेलुया। अगर आप ये जानते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, तो आप उन कामों को करने में कभी पीछे मत हटिए जो आप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी का इंतजार मत कीजिए कि वो आकर आपको प्रभु में बढ़ाएगा। कोई नहीं बढ़ा सकता है आपको प्रभु में। आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको वो करना है जो आप कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, बर्तिमाई ने इंतजार नहीं किया कि कोई आकर मुझे यीशु के पास लेकर जाएंगे, कोई मेरी मदद करेंगे। वो जानता था यीशु जा रहा है, अगर यीशु चला गया, ये मौका दोबारा मेरे हाथ में नहीं आएगा। मुझे अभी वो करना है जो मैं कर सकता हूं। मैं यहां पे कुछ सीक्रेट बात बताने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर के अजीजों, मैं कुछ ऐसी बातें देने जा रहा हूं। एक्सेप्ट कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि जो भी वचन है स्ट्रेट परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से है, और आपके हृदयों को परमेश्वर के अजीजों आर पार छेद रहा है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु का वचन आपको बदल रहा है। देखिए कुछ हो रहा है आपके जीवन में, देखिए कुछ हो रहा है आपके हृदय में, देखिए आपके मनों में कुछ हो रहा है। परमेश्वर के अजीजों, आपके हालातों में कुछ हो रहा है। यीशु मसीह के जाने से पहले यरीहो में, उस जगह में कोई हलचल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं, परमेश्वर के अजीजों, देखिए हलचल मचने लगी है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में आने से परमेश्वर के अजीजों, आप आराम से नहीं बैठ सकते हैं, आप शांत नहीं बैठ सकते हैं। आपको वो करना पड़ेगा जो आप कर सकते हैं। देखिएगा, यीशु के जाने से पहले ये बर्तिमाई चुपचाप बैठकर अपने पुराने काम को दोहरा रहा था, भीख मांग रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, मजबूर था, भीख मांगने के लिए मजबूर था, लोगों के आगे हाथ फैलाने के लिए। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर गई, परमेश्वर के अजीजों, ये बर्तिमाई चिल्लाने लगा, ये बर्तिमाई कुछ ऐसा करने लगा जिसके जरिए परमेश्वर के अजीजों उसका जीवन बदल गया, वो परिस्थिति बदल गई, वो हालात बदल गया। परमेश्वर के अजीजों, हमें भी वो करना है जो हम कर सकते हैं ताकि हालात बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड, ताकि हालात बदल जाए। आप बहुत बड़े काम की आस करके आप चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई आकर मुझे प्रभु में बढ़ाएगा। नहीं, वो पासवान आएंगे, वो मुझे सुसमाचार सुनाएंगे, मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया जाएगा, उसके बाद ही मैं सही बनूंगा। नहीं, परमेश्वर के अजीजों, बर्तिमाई ने इंतजार नहीं किया, बर्तिमाई ने किसी को मदद नहीं मांगा। जो बर्तिमाई कर सकता था वो बर्तिमाई करता गया। सुनिएगा उसने क्या किया। वो अंधा था, लाचार था, क्योंकि जिसके पास आंख नहीं है उसका जिंदगी अंधेरा है। और वो कुछ करने के लिए भी सोचे, कैसे करेगा उसके पास तो आंख ही नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, वो जानता था मेरा आंख बंद है लेकिन मेरा मुंह खुला हुआ है। सबसे पहले उसने अपने कानों का इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। आप वचन सुनने के लिए आपके कानों को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर कान नहीं लगाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि यीशु मसीह आपके नजदीक आया है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो वचन के जरिए काम करने वाला परमेश्वर है। वचन से ही वो आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। और यीशु ने क्या कहा?
मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब यीशु मसीह का वहां पर जाना वचन का जाना है। और बरतिमाई ने वचन की ओर कान लगाया, ये जानने की कोशिश की इस भीड़ में एक अलग आवाज किसका है। ये साधारण भीड़ नहीं है, आज कुछ अलग यहां पर है। इससे पहले भी वो बहुत से ऐसे भीड़ के बीच में बैठा होगा, वो भीड़ के बीच में गया होगा, लेकिन उस दिन जब उसने पूछा लोगों से, इसका मतलब परमेश्वर के अजीजों, उसको लगा कि यहाँ पर कुछ अलग है। इसीलिए उसने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर है। जब उसको पता चला कि यीशु नासरी जा रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों सुनिएगा, तब उसने पुकार कर कहा। इससे पहले वो चुपचाप शांत बैठा हुआ था, लाचारी में बैठा हुआ था, शायद उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने सुना यीशु जा रहे हैं, उसने पुकार के कहा। किसे कहा? पुकार के, आराम से कहा। क्या? प्रभु दया कर। बोला क्या? हमारे मुंह से प्रार्थना ही नहीं निकलती। कई बार मैं कलीसियों में जाकर बोलता हूं, अरे कहां गया तुम्हारा आवाज, कहां गया? तुम प्रभु को बुला रहे हो, तुम परमेश्वर को पुकार रहे हो, अरे आवाज में दम तो लेकर आओ। तुम्हारे हालेलुया में इतना दम तो होना चाहिए कि स्वर्ग तक पहुंचे। हमारे हालेलुया में दम नहीं है। हम कहां के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को? वहां पे जाके तो आपको हालेलुया बोलना है और कुछ नहीं बोलने के लिए मिलेगा आपको। कोई प्रचार नहीं करेगा वहां पे, कोई प्रचार नहीं है, कोई किसी को नहीं सिखाएगा। यहीं पे है जितना में सीखना है, ताकि हम तैयार हो सके। वहां पे जाके कोई किसी को नहीं सिखाएगा, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रचार का कंपटीशन नहीं है, कोई आराधना का कंपटीशन नहीं है। वहां पे हर एक व्यक्ति हालेलुया होसना कहते हुए परमेश्वर की वो आराधना करेंगे। वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। परमेश्वर का अजीजों, यहीं पे है। हमें सीखने के लिए संसार में रखा गया है, बढ़ने के लिए संसार में रखा गया है। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, हमारे आवाज़ों को हमें बुलंद करना पड़ेगा, आवाज़ों को बुलंद करना पड़ेगा। कई बार आपको लगता होगा, मैं प्रचार ऐसे क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी मरे हुए परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं जीवित परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ तो आवाज में जिंदापन होना चाहिए कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। आवाज में जिंदापन होना चाहिए ना। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, अब जितने भी प्रचारक उठ खड़े होंगे वो सोए हुए हालात में प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब प्रचार करते हैं हम सोए हुए लोगों को उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोने का समय नहीं है, जागो। इसीलिए अब सारे प्रचार आपको ऐसे ही आवाज में मिलेंगे। सुनिएगा, इंटरनेट में जितने भी प्रचार हैं, पवित्र आत्मा भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। अपने दासों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सोए हुए विश्वासियों को जगा सके, क्योंकि यीशु आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, यीशु आने वाला है। अब ये व्यक्ति पुकारने लगा। पुकारने का मतलब क्या है? प्रभु दया कर बोलने लगा नहीं, इसके अंदर जो शक्ति था उसको उसने आवाज में कन्वर्ट कर दिया, अपनी सारी एनर्जी। क्या पता ये भूखा बैठा हो, क्या पता इसने कुछ खाया हो या नहीं, क्या पता ये दर्द में हो, तकलीफ में हो, लेकिन कुछ समय के लिए इसने सब कुछ दूर कर दिया और चिल्लाने में फोकस कर रहा है, चीखने में फोकस कर रहा है, पुकारने में फोकस कर रहा है। कहने लगा, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे, चुप रहे, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था। प्रेज द लॉर्ड, वो किसी की नहीं सुन रहा था। उसे पता था अगर यीशु आज यहां से चले गए मुझे मेरी चंगाई नहीं मिलेगी। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु की उपस्थिति जब आती है उससे पुकारिए, इस तरीके से पुकारिए कि उसे रुकना पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास से पुकारिए कि उसे रुकना पड़े, वो और किसी की आवाज को
सुनकर नहीं रुकता है, वहां और भी लोग चिल्ला रहे होंगे, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु ऐसा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। बहुत से लोग, भीड़ उसके पीछे थी। परमेश्वर के अजीजों, कितनी चिल्लाहट होगी वहां पर, लेकिन उन तमाम आवाजों में यीशु ने बरतिमाई की आवाज को पहचाना। और मैं यहां पर आपके प्रार्थनाओं के बारे में बात करना चाहता हूं। आप कई बार चिल्लाते होंगे, प्रभु मुझ पर दया कर। परमेश्वर के अजीजों, कई बार वो सुनकर भी अनसुना करता है। क्या वो नहीं जानता था कि बरतिमाई वहां पर बैठा है? क्या वो नहीं जानता था आज मैं बरतिमाई को चंगा करने वाला हूं? क्या वो नहीं जानता था बरतिमाई मेरा इंतजार कर रहा है? वो जानता था, लेकिन फिर भी वो अनजान बना रहा, ताकि जो पुकार थी बरतिमाई के अंदर और गहरा और बड़े और गहराई में वो यीशु को पुकारे। परमेश्वर ये चाहते थे, परमेश्वर उसके विश्वास के पुकार को सुनना चाहते थे। उसके अंदर विश्वास था, इसीलिए वो रुका नहीं, वो पुकारता रहा, वो पुकारता रहा, वो पुकारता रहा। अगर उसके अंदर विश्वास नहीं होता, वो एक बार दो बार पुकारता और रुक जाता। यीशु का उसके सामने से गुजरने का मतलब क्या है? आगे बढ़ने का मतलब क्या है? यीशु मसीह देखना चाहते थे कि ये कब तक मुझे पुकारता है। सुनिएगा, सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, वो बार बार उसके बाद कहता है, उसके बाद लिखा हुआ है, जब लोगों ने उसे डांटा वो चिल्लाने लगा। हालेलुया, वो चिल्लाने लगा। इससे पहले वो पुकार कर कह रहा था, उसके बाद वो चिल्लाने लगा, ए प्रभु, प्रभु दया कर, प्रभु। जितना वो चिल्ला सकता था वो ही कर सकता था, और वो कुछ नहीं कर सकता था। हालेलुया। आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आप क्या कर सकते हैं? आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। आप जो नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन यही है। मैं इस वचन से, इन तमाम आयतों से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, बरतिमाई जो कर सकता था बरतिमाई ने किया। आप जो कर सकते हैं आप कीजिए। आप जो नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर करेगा। बरतिमाई नहीं देख पाता था, इसीलिए बरतिमाई ने अपने कानों का इस्तेमाल किया, अपनी आवाज का इस्तेमाल किया परमेश्वर को पुकारने के लिए। उसने अपने कानों को लगाया परमेश्वर के वचन की ओर। बरतिमाई बोल सकता था, बरतिमाई सुन सकता था, इसीलिए परमेश्वर के अजीजों वो यीशु को पुकार पाया। उसने अपने कानों को इस्तेमाल किया परमेश्वर के अजीजों उस समय, उस परिस्थिति को पहचानने के लिए, क्योंकि वो देख नहीं पाता था। उसने अपने कानों को खोलकर सुना, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हर दिन आपको वचन दिया जा रहा है, आप क्या सुन रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं परमेश्वर के अजीजों? परमेश्वर के सच्चे वचन को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का सच्चा वचन आपकी जिंदगी को बदलता है। और पुकारना मत छोड़िए। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, कीप कॉलिंग। प्रेज द लॉर्ड। उसे पुकारते रहिए, मत छोड़िए पुकारना, कंटिन्यू, बने रहिए। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, पुकारिए। वो नहीं सुनता है तो चिल्लाइए, चिल्लाइए उसके सामने जाकर, क्योंकि जब आप चिल्लाते हैं ना, यीशु मसीह को पता चल जाता है कि आप विश्वास से यीशु मसीह को बुला रहे हैं। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, एक बार प्रार्थना, दो बार प्रार्थना, उसके बाद थक जाते हैं। कई प्रार्थनाओं का जवाब वो 40 साल बाद देता है, कई प्रार्थनाओं का जवाब वो 400 साल बाद देता है। आप उस परमेश्वर को आप जज नहीं कर सकते हैं, आप न्याय नहीं कर सकते हैं उसका। वो राजा है, वो प्रतापी राजा है, वो न्याय करता है। परमेश्वर के अजीजों, आपको बस वो करना है जो आप कर सकते हैं। आप अगर प्रार्थना कर सकते हैं तो आप प्रार्थना करते रहिए। आप अगर आराधना कर सकते हैं तो आप आराधना करते रहिए। आप प्रचार कर सकते हैं तो आप प्रचार करते रहिए। आप वो कीजिए जो आप कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते हैं उन बातों के बारे में आप दुखी मत हो जाइए। परमेश्वर के अजीजों, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आप जो नहीं कर सकते हैं उन बातों के लिए आप दुखी क्यों हो रहे हैं? काश मैं गाना गा पाता, काश मैं प्रचार कर पाता। आपको परमेश्वर ने गाना गाने और प्रचार करने के लिए शायद चुना ही नहीं है,
काश मैं ज्यादा प्रार्थना कर पाता। आपको ज्यादा प्रार्थना करने के लिए भी शायद परमेश्वर ने नहीं चुना है, शायद आपको देने के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो देने में पीछे मत हटिए। शायद आपको प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो प्रार्थना करने से पीछे मत हटिए। शायद आपको सिखाने के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो सिखाने से पीछे मत हटिए। आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, जो आप नहीं कर सकते हैं उन बातों के बारे में चिंता क्यों करते हैं आप? क्यों दुखी होते हैं आप? क्यों परेशान होते हैं आप? बर्तिमाई जो कर सकता था, बर्तिमाई ने उस काम को बखूबी निभाया, इसीलिए यीशु को रुकना पड़ा। क्योंकि अब जो आवाज बर्तिमाई के अंदर से निकल रहा था उसमें यीशु को विश्वास दिख रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार प्रार्थना करते हैं हम, 2 बार प्रार्थना करते हैं, कई बार हम परमेश्वर को टेस्ट करते हैं, क्या पता दे दे। वो प्रार्थना विश्वास का प्रार्थना नहीं है। विश्वास के प्रार्थना में कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कंटिन्यू होने वाला परमेश्वर के अजीजों, जो आप बार बार लगातार करते रहते हैं, परमेश्वर सुनेगा आपकी प्रार्थना। क्यों नहीं सुनेगा? यीशु जब आपके पास से होकर गुजरते हैं, बुलाइए उसे, पुकारिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके बीच में प्रभु की उपस्थिति है, पकड़ लीजिए उसे, बोले प्रभु यीशु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। बर्तिमाई को यीशु के पास लाया गया। यीशु ने कहा लेकर आओ उसे मेरे पास। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही बर्तिमाई तक ये आवाज पहुंचा, स्वामी तुझे बुला रहे हैं, चल। बर्तिमाई सब कुछ फेंकता हुआ जो उसके पास था, भीख मांगने वाला वो कटोरा, उस चलने के लिए सहारा देने वाला वो लाठी उसने फेंक दी। क्योंकि उसे पता था अब मुझे ना ही भीख मांगना पड़ेगा और ना ही मुझे लाठी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने मुझे बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे नहीं पता किन हालातों से आप गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता परमेश्वर के अजीजों, लेकिन आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं। परमेश्वर आपको उस हालत में नहीं देखना चाहता जिस हालत में आप हैं, लेकिन क्या आप उस आवाज को सुनकर उन परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं? आप जब आप उसे पुकारते हैं ना, वो आपकी सुनता है। और जब वो आपको कहता है कि आ, तो क्या आप उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पुराने जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पुराने हालातों को छोड़ने के लिए तैयार है? पुराने स्वभाव को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या आप परमेश्वर के अजीज हो, उन तमाम बातों को छोड़कर प्रभु के पास हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार है? आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप उन कामों को करते रहे जो आप कर सकते हैं, परमेश्वर वो आपके जीवन में करेगा जो आप नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। बर्तिमाई यीशु के पास जाता है। यीशु कहते हैं तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? बर्तिमाई ने कहा प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज द लॉर्ड। उस पुकार में, उस आवाज में विश्वास था। उसका मेहनत पता क्या है जो उसने किया? उसने कान लगाए सुनने के लिए, उसने अपने आवाज का इस्तेमाल किया और लगातार बना रहा अपने प्रार्थना में, बना रहा, पुकारता रहा। जब तक यीशु ने नहीं सुना, पुकारता रहा। और ऐसे प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर को रुकना पड़ता है और परमेश्वर को बुलाकर जवाब देना पड़ता है। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, बने रहिए, लगातार बने रहिए उन तमाम प्रार्थनाओं में। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर बर्तिमाई की परिस्थिति बदल सकती है, हमारी भी परिस्थिति बदलेगी। बोली मेरे साथ, मेरी परिस्थिति बदलेगी। मेरी परिस्थिति बदलने जा रही है। विश्वास कीजिएगा, विश्वास के पुकार को ही वो सुनता है। विश्वास के पुकार को सुनकर वो रुकता है। आपके पुकार में अगर विश्वास नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, आप 400 साल क्या 1000 साल आप प्रार्थना कर लीजिए, वो नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आपके पुकार में विश्वास है, परमेश्वर के अजीजों, वो सुनेगा, रुकेगा और जवाब देगा। और बर्तिमाई के जीवन की तरह
वो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके हालात बदलेंगे, अंधेरा समय हटेगा, रोशनी आएगी और परमेश्वर के अजीज उस रोशनी में आप परमेश्वर की महिमा और भी बढ़कर करेंगे। लेकिन जो आप कर सकते हैं परमेश्वर के अजीज उसमें बने रहिए, वो करते रहिए। वो काम छोटा और बड़ा नहीं है। परमेश्वर के अजीज जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, रुकिए मत, थकिए मत, लगातार बने रहिए उन तमाम कामों में जो आप कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर करेंगे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन वो लेकर आएंगे। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु धन्यवाद बर्तिमाई के जीवन के लिए। प्रभु धन्यवाद उन तमाम परिस्थितियों के लिए जिन परिस्थितियों से प्रभु आज आपने हमें सिखाया है कि हमें क्या करना है। जो हम कर रहे हैं उन कामों में प्रभु हम बने रहे। पिता आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। पवित्र आत्मा हर दिन हमें अगुवाई कीजिए ताकि प्रभु जो हम कर सकते हैं उन कामों में हम बने रहे और प्रभु हम आपके नाम को महिमा दे सके। धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं स्वामी, जितनों ने आज के वचन को सुना है पिता उन तमाम जीवनों में आप नया काम कीजिए और प्रभु होने दीजिए उनके जीवन से पिता आपके नाम को आदर और महिमा मिले। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।